हेलो एवरीवन। बच्चों, आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं। कभी फ़ोन करके पूछेंगे तो कभी मैसेज करके कि सर हम ड्रॉप लेना चाहते हैं बट हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या हम कंफ्यूज्ड हैं कि ड्रॉप लें या ना लें, तो क्या करें, इस सिचुएशन में क्या करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाया आपके लिए, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, मैं आपके साथ ये फैक्ट्स शेयर करूंगा। इन फैक्ट्स को सुनने के बाद आप खुद से डिसाइड कीजिए कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हमारे पास कई तरह के बच्चे होते हैं, बहुत कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं, है ना। सबसे पहली कैटेगरी बच्चों की वो बच्चे जो 12th पास किए हैं 2026 में। 2026 में इन्होंने 12th पास किया है, मेरे पास ये डेटा है। और 12th पास किया है, जिस बोर्ड की तैयारी की थी, नीट एग्ज़ाम की तैयारी इन्होंने नहीं की थी, मतलब तैयारी की ही नहीं। दे वर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स, नीट के बारे में सोचा ही नहीं था। और फिर इन्होंने फॉर्म भरा था, बिना तैयारी के एग्ज़ाम दिया इन्होंने। अगर बच्चा जनरल कैटेगरी से है, EWS कैटेगरी से है और OBC कैटेगरी से, और इस बच्चे के नीट एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं लेस देन 200, तब इसको तैयारी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर ग्रेटर देन 2000, मोर देन 2000 आए हैं तो इसको तैयारी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चा लायक नहीं है, ख़राब बच्चा है, बस इट्स अ गट फीलिंग मेरी यही कह रही है कि अगर 200 से कम नंबर आए हैं 12th पास करने के बाद, लेकिन तैयारी नहीं की थी, तो इसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर SC ST कैटेगरी का बच्चा है और बिना तैयारी किए नीट एग्ज़ाम में बैठा था 12th पास करने के बाद और लेस देन 50 मार्क्स लाया है तो तैयारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर ग्रेटर देन, मोर देन 50 मार्क्स लाया है बिना तैयारी के नीट 2026 में, तो इसको ड्रॉप लेना चाहिए। पहली कैटेगरी ये होगी। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है 12th पास बच्चे। 2026 में इन्होंने 12th पास किया, लेकिन तैयारी की थी इन्होंने नीट की। तैयारी करने का मतलब क्या है, अच्छे से इन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में तैयारी की। पूरा क्लासरूम स्टडी में ये 6-7 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करते थे 6-7-8 घंटा की। इसको तैयारी बोलते हैं। अगर ऐसे तैयारी की है और उसके बाद भी जनरल, EWS और OBC बच्चे का 300 से कम नंबर आया है, तब उसको तैयारी नहीं करनी चाहिए, अगेन ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर ग्रेटर दैन 300 मार्क्स आए हैं तो बिल्कुल उसको ड्रॉप लेना चाहिए। इन केस ऑफ SC एंड ST कैटेगरी, अगर 100 से कम मार्क्स लाया है, 12th पास किया है 2026 में, 100 से कम मार्क्स लाया है, लेकिन तैयारी करने के बावजूद भी 100 से कम मार्क्स लाया है, तो इसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर 100 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं SC ST वाले के, इस कैटेगरी वाले बच्चों के, तो तैयारी कर लेनी चाहिए, नीट का ड्रॉप ले लेना चाहिए। फिर आता है तीसरा ग्रुप, तीसरा कैटेगरी बच्चों का, जो 12th पास किए हैं 2025 में, तैयारी भी की थी नीट एग्ज़ाम की, लेकिन तैयारी के बाद भी नीट 2026 में जनरल से है तो 350 से कम नंबर लाया है, तो तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर SC ST कैटेगरी का है और 150 से कम नंबर लाया है तो तैयारी नहीं करनी चाहिए, अगेन ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर जनरल, EWS OBC है और नीट 2026 में 350 नंबर लाया है या उससे ज़्यादा, तो ड्रॉप ले लेना चाहिए। और अगर 150 मार्क्स से ज़्यादा लाया है इन केस ऑफ SC ST कैटेगरी, तो अगेन ड्रॉप ले लेना चाहिए। देन फिर आते हैं वो बच्चे जो 12th पास किए हैं 2024 में, 2024 में पास किए, फिर नीट एग्ज़ाम दिए तैयारी करके, फिर से ड्रॉप लेके 2025 में नीट एग्ज़ाम किए। अब 2026 में भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन 12th पास किया 2024 में, तैयारी करके एग्ज़ाम दिया। अगर जनरल, EWS और OBC का बच्चा है, तो नीट 2026 में 375 से कम नंबर लाया है तो ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। और अगर 375 के ऊपर लाया है तो ड्रॉप ले लेना चाहिए। वही अगर SC और ST कैटेगरी वाला बच्चा देखें, 200 से कम नंबर लाया है और पास किया है 12th 2024 में, तो ड्रॉप ना लें मेरे हिसाब से। और अगर 200 से ज़्यादा नंबर लाया है तो ड्रॉप ले लेना चाहिए। देन लास्ट कैटेगरी है मेरे पास, जो मैंने स्टडी किया है, ऐसे बच्चे जो 12th पास किए हैं 2023 में, 2023 में या उससे पहले,
मतलब काफ़ी सारे ड्रॉप दिए हैं इन्होंने, तैयारी भी बहुत अच्छे से की थी। और नीट 2026 में इनके 450 से कम नंबर आ रहे हैं, इनके सब जनरल, EWS एंड OBC। तब इनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, स्ट्रिक्टली मैं मना कर रहा हूँ। और हाँ, अगर 450 से ज़्यादा नंबर आए हैं नीट 2026 में या नीट 2026 में, तब ले सकता है ड्रॉप, लेकिन बहुत सोच समझ के, ठीक है। SC ST वाला बच्चा अगर 250 से कम नंबर लाया है, पास किया है 2023 में 12th या उससे पहले, तब उसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर 250 से ऊपर लाया है तो अगेन मैं बोलूँगा ड्रॉप ले सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब मैंने जिन जिन बच्चों को बोला ड्रॉप ना लें, जिन बच्चों के मार्क्स को देख के रेकमेंड कर रहा हूँ ड्रॉप ना लें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ख़राब बच्चे हैं, बट मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं भी एक टीचर हूँ, तो ऑनेस्ट रिव्यू है। शायद नीट उनका कप ऑफ टी नहीं है, शायद वो किसी और फील्ड में करियर बना सकते हैं। किस किस फील्ड में करियर बना सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो इसके लिए हम अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको अदर देन नीट बाकी सारे करियर्स के बारे में बता सकते हैं, हम बताएंगे। तो वेट कीजिए उस वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।